Good morning, dear class. How are you? I hope that you all might be fine and giving your exams nicely. There might some technical issues, but please don't worry about it. Please don't worry about it. We know it very well, and we will not let anything harm you. Okay? So be positive and have faith on us. So today we are going to start the third chapter of your book Flamingo. The question answers for the Tiger King, I will be sending them to you. Okay. One thing I want to say to all of you students, see, sometimes it happens that I republish any video. Okay, I re-upload any video. So it is not just that I don't know or I did it by mistake, but actually some of you find it difficult because of some reasons. It may be their personal reasons, it can be the technical reasons, it can be their family reasons, any reason, but they were not able to follow up with the video, and they were not able to watch the video. So that is why when somebody complains about it or just request me to re-upload it, so I have to do it for you people. आप खुद सोचिए, when somebody is absent in the class on the previous day and I had started some chapter, so what did I do? I used to summarize the chapter first to the students who were not able to uh, attend the class the day before, and then only I move on to the chapter ahead. Okay, so this is also my class, this is not any formality. So if I am re-uploading any video, then it does not mean that I did it by mistake or I just don't want to upload videos. It is just because of you people that I just want कि आप सभी को अच्छे से समझ आना चाहिए. That is the only thing I want. And you people also have to keep this thing in your mind. You have to have faith on your teachers first of all. Okay, then only you can be with us, or we can help you only when you will have faith on us. जब आपको हमारे ऊपर faith नहीं होगा तो हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे चाह कर भी. ओके, तो फिर इसीलिए आप इन सब चीज़ों से परे हटकर सिर्फ पढ़ाई करिए, बाकी कुछ मत सोचिए. मैं खुद से लिख देती हूँ कि बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस रीज़न, एंड देन आप लोगों का टेक्स्ट करना और कमेंट करना वो मुझे पसंद नहीं आता है. ठीक है, आप करिए, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा. मैं आज बता रही हूँ आपको, जिसको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, और नहीं आए तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो मेरा काम है वो तो मैं करूँगी. बट इससे एक फ़ायदा आप लोग का भी है कि वो आप रिवाइज़ कर पाते हैं, है ना. चलिए स्टार्ट करते हैं हम द नेक्स्ट चैप्टर, डीप वाटर. अच्छा, एक वर्ड है जो मैं यहाँ लिख रही हूँ. क्या है ये? एक्वाफोबिया. एक्वाफोबिया इज कहाँ लिखूँ, ऊपर लिख दूँ क्या? फियर ऑफ वाटर. ठीक है, जिसमें कि जो फोबिया वर्ड है, फोबिया वर्ड का मतलब होता है फियर. ठीक है, तो ये जो फियर है ये हमें कई चीज़ों से हो सकता है. हर एक व्यक्ति को किसी न किसी चीज़ से डर लगता है, और ये कोई कॉवर्डिस नहीं है. लेट मी टेल यू, ये कोई कायरता नहीं है. अगर आप किसी चीज़ से डरते हैं तो इसमें ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जिसका कि अगर हम चाहें तो धीरे धीरे हम उसका सुधार कर सकते हैं. उसको अगर अपने ऊपर हावी ना होने दें तो हम उसका सुधार बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये कोई कायरता नहीं है. ठीक है, इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिए. ये जो फोबियाज़ होते हैं, जो डर होते हैं ना, जैसे किसी को ऊंचाई से डर होता है, ठीक है, किसी को बंद जगहों से डर होता है, क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं जिससे हम, है ना, किसी बंद कमरे में, बंद लिफ्ट में नहीं जाते हैं ये लोग. तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं. तो वैसे ही जो हमारे इस चैप्टर का डीप वाटर, इसका जो हमारा मेन हीरो है
विलियम डगलस, ठीक है। तो विलियम डगलस को एक्वाफोबिया था और उनको पानी से डर लगता था, पानी में तैरने से डर लगता था, ठीक है। चलो हम इसे हटा देते हैं। ओके, सो ये विलियम डगलस ने ही लिखा है, ठीक है। और ये उनकी ऑटोबायोग्राफी का एक पार्ट है छोटा सा। उन्होंने अपनी जीवन कथा लिखी थी, तो मतलब ये सच है, ये चीज़ सिर्फ कोई फिक्शन नहीं है। दिस इज़ एन ऑटोबायोग्राफी, मतलब कि दिस इज़ अ रियल पार्ट ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट, जस्ट अ मिनट। Okay. It had happened when I was 10 or 11 years old. I had decided to learn to swim. There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. The Yakima River was treacherous. Mother continually warned against it and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river. But the YMCA pool was safe. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end, and while it was 9 feet deep at the other, the drop was gradual. I got a pair of water wings and went to the pool. I hated to walk naked into it and show my skinny legs, but I subdued my pride and did it. ठीक है, तो क्या है, वो कहते हैं कि ये तब हुआ जब मैं 10 या 11 वर्ष का था और मैंने फ़ैसला किया कि मैं तैरना सीखूँगा, स्विमिंग में सीखूँगा, ठीक है। तो याकिमा एक रिवर का नाम है। तो यहाँ पे याकिमा जो है वहाँ पे YMCA पूल था। पूल होते हैं ना, स्विमिंग पूल्स होते हैं जो, जहाँ पे लोग स्विमिंग करना सीखते हैं। तो वहाँ पे याकिमा जगह पे यहाँ पे याकिमा शायद एक रिवर का भी नाम है और जगह का भी नाम है, ठीक है ना। तो ये आप चेक कर लीजिएगा। तो वहाँ पे YMCA पूल था। YMCA जो है वो पूल का नाम है। तो वहाँ पे ये हमें अपॉर्चुनिटी मिलती थी कि जो लोग बिगिनर्स हैं वो तैरना सीख सकते हैं, क्योंकि याकिमा रिवर बहुत ट्रेचरस थी, धोखेबाज थी, ठीक है ना। धोखेबाज का मतलब क्या है कि वो बहुत ख़तरनाक थी। ओके, तो मेरी जो मदर हैं वो हमेशा मुझे इसके प्रति वार्न करती रहती थी, मुझे चेतावनी देती रहती थी और मुझे याद दिलाती रहती थी उसमें कितनी डूबने वाली घटनाएं हुई हैं, ठीक है। लेकिन YMCA पूल जो था वो बिल्कुल सेफ़ था। इट वाज फुली सेफ़ एंड किनारे पर, शैलो एंड का मतलब होता है जो आगे वाला किनारा होता है ना जो, तो शैलो एंड पे ये 2 या 3 फीट गहरा था और जैसे हम दूसरे किनारे पर जाते थे तो वो 9 फीट गहरा था। तो ये जो ड्रॉप था ना ये ग्रेजुअल था। ड्रॉप मतलब ये जो गहराई उसकी बढ़ रही थी, ये धीरे धीरे बढ़ रही थी। देखिए ग्रेजुअल क्या होता है, जो कि कोई भी चीज़ जो है ना वो धीरे धीरे होती है तो उसे ग्रेजुअल कहते हैं। जैसे कि अब कोई चीज़ है वो ऐसे है, ठीक है, तो दिस इज़ नॉट ग्रेजुअल। ग्रेजुअल क्या होगा कि जैसे मान लीजिए ये पानी है, ठीक है, तो शुरुआत में ये इतना गहरा है, फिर ये इतना गहरा हुआ, फिर ये इतना गहरा हुआ, फिर ऐसे। तो ये जो ड्रॉप है ना, ये जो गहराई बढ़ रही है ये ग्रेजुअल है। ग्रेजुअल का मतलब होता है अचानक से नहीं, धीरे धीरे, ठीक है। तो इसकी जो गहराई थी ये ग्रेजुअल थी, जो क्या बोलते हैं ड्रॉप था वो ग्रेजुअल था। मैंने एक आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स, मैंने एक वाटर विंग्स का पेयर ले लिया था और मैं पूल चला गया। वाटर विंग्स क्या होते हैं, वो जो आपने देखा है ना जो डाइवर्स होते हैं ना वो पैरों में पहनते हैं पंख जैसे, है ना, उन्हीं को बोलते हैं वाटर विंग्स। तो फिर मैंने ख़रीद ली और मैं चला गया। वहाँ पे मुझे
क्या बोलते हैं, वो बहुत पतला सा था। तो कहता है कि मुझे ना वहाँ कपड़े निकाल कर जाना पूल में, और अपनी उसकी जो लेग्स थी वो बहुत स्किनी थी, स्किनी मतलब पतली पतली उसके पैर थे। तो कहता है मुझे बहुत नापसंद था, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था वहाँ सबके सामने और कपड़े निकाल कर स्विम सूट में जाना, जिसमें मेरी पतली पतली टांगें दिख रही होती थी। बट स्टिल कोई बात नहीं, मैंने अपने प्राइड को दबाया और मैं वहाँ चला गया, क्योंकि मुझे सीखना ही था। From the beginning, however, I had an aversion to the water when I was in it. शुरू से ही पानी के अंदर जाते ही मुझे एवर्जन मतलब मुझे पसंद नहीं था ज़्यादा, बहुत बेकार लगता था मुझे और अजीब अजीब सा लगता था। और ये कब से हुआ था? This started when I was 3 or 4 years old and father took me to the beach in California. He and I stood together in the surf. I hung on to him, yet the waves knocked me down and swept over me. I was buried in water. My breath was gone. I was frightened. Father laughed, but there was terror in my heart at the overpowering force of the waves. वो कहते हैं कि तब मुझे शुरू से ही पानी को लेकर बहुत बेकार लगता था, और ये तब शुरू हुआ था जब मैं 3 या 4 साल का था और मेरे पापा मुझे कैलिफोर्निया के एक बीच पर लेकर गए थे। और मैं और वो सर्फ क्या होता है, समुद्र के किनारे पे आपने देखा है थोड़े थोड़े झाग हो जाते हैं, तो वो कह रहे हम लोग वहाँ ही खड़े हुए थे सर्फ में, और मैं उनसे बिल्कुल आई वॉज हंग अप टू हिम, मतलब कि हंग ऑन टू हिम का मतलब होता है जब आप एकदम जैसे छोटे बच्चे होते हैं, आपने देखा है पैर बिल्कुल पैर से चिपक के पैर पकड़ के खड़े हो जाते हैं, किसी चीज़ से डर लगता है तो अपने मम्मी पापा के, तो उसी को कहते हैं हंग ऑन टू हिम। तो वो एकदम अपने पापा के साथ चिपक के खड़ा हुआ था। बट फिर भी क्या हुआ कि जो वेव्स आती थी और मुझे गिरा देती थी, मैं गिर जाता था वेव्स में और मेरे ऊपर से चली जाती थी, मेरे ऊपर से वेव्स गुजर जाती थी और ऐसा लगता था जैसे कि मैं पानी के अंदर बेरी हो गया हूँ। बेरी का मतलब मैं दफन हो गया हूँ पानी के अंदर 2 मिनट के लिए, तो मुझे ऐसा लगता था, मेरी सांस चली जाती थी और मैं बहुत डर गया था। ठीक है, फादर लाफ्ड बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। पापा तो हंसने लगे, लेकिन अब पानी की जो लहरें थी ना, वो जो पावरफुल लहरें थी, वो उनकी वजह से मेरे मन में अब बहुत ज़्यादा टेरर बन गया था, मतलब कि बहुत डर पैदा हो गया था मेरे मन के अंदर में। My introduction to YMCA pool revived my unpleasant memories and stirred childish fears, but in a little while I gathered confidence. I paddled with my new water wings, watching the other boys and trying to learn by aping them. I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. अब क्या हुआ कि YMCA से जब मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, मतलब कि जब मैं YMCA पूल में गया, तो मेरी पुरानी जो अनप्लेजेंट मेमोरीज थी, जो बुरी यादें थी मेरी, वो फिर से ताज़ा हो गई। ठीक है, और मेरे बचपन का डर जो था वो फिर से आ गया मेरे अंदर। लेकिन थोड़ी ही देर में मैंने क्या किया, आई गैदर्ड माई कॉन्फिडेंस। सारे अपने डरों को साइड में रखकर मैंने अपना आत्मविश्वास जो था उसको गैदर किया, इकट्ठा किया, और फिर मैंने क्या किया, मैंने अपने जो वाटर विंग्स थे, है ना, जो पैरों में पहनने वाले पानी के पंख होते हैं, उनसे मैंने पैडलिंग शुरू किया। पैडलिंग आपको पता है, मतलब किनारे पे बैठ के सिर्फ पैर चलाने की जो एक्सरसाइज होती है शुरुआत में सिखाई जाती है बच्चों को। दूसरे बच्चों को देखते हुए मैं उनको एप कर रहा था, एप का मतलब नकल कर रहा था उनकी, और मैं ये सीख रहा था। मैंने इसे 2 या 3 दिन किया अलग अलग टाइम पे, और ये शुरुआत था कि मुझे पानी में अच्छा लगने लगा था, और तभी ये दुर्घटना घट गई। क्या दुर्घटना घट गई, सुन लेते हैं। I went to the pool when no one else was there. The place was quiet, the water was still, and the tiled bottom was as white and clean as bathtub. I was timid about going in alone, so I sat on the side of the pool to wait for the others. तो एक दिन क्या हुआ, जब मैं पूल में गया तो वहाँ पे कोई नहीं था और एकदम सब जगह शांति थी, पानी भी एकदम शांत था। ठीक है, और पूरा जो अंदर पूल के अंदर भी सब कुछ एकदम साफ़ था, टाइल्स नीचे से दिख रहे थे उसके। ठीक है, और मुझे अकेले जाने में डर लगता था पानी के अंदर, क्योंकि वहाँ पे कोई भी नहीं था, कोच भी नहीं था, इसीलिए मैं पूल के साइड में बैठ गया और दूसरों का इंतज़ार करने लगा। और तभी क्या होता है, तभी
I had not been there long when in came a big bruiser of a boy, probably 18 years old, and he had thick hair on his chest. He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. He yelled, "Hi, Skinny. How would you like to be ducked?" With that, he picked me up and tossed me into the deep end. I landed in a sitting position, swallowed water, and went at once at the bottom. I was frightened, but not yet frightened out of my wits. On the way down, I planned, when my feet hit the bottom, I would make a big jump, come to the surface, lie flat on it, and paddle to the edge of the pool. तो क्या हुआ क्या कि जब मुझे बहुत देर हुई नहीं थी वहाँ बैठे हुए, तभी एक बड़ा सा लड़का आया। बड़ा सा मतलब कि उसकी मतलब उम्र में भी मुझसे बड़ा था, लगभग 18 साल का था, और वो मतलब बॉडी बिल्ड में भी मुझसे बहुत दुगना तिगना था, ठीक है। और मतलब अच्छा खासा उसके मसल्स वगैरह थे, ठीक है। अच्छा खासा एक क्या कह सकते हैं, फिजिकल अपीयरेंस का बहुत अच्छा नमूना हो सकता था, बहुत बढ़िया उसकी फिजिक थी। और वो बहुत दूर से मुझे देख के चिल्लाया, हे स्किनी। स्किनी होता है जो पतले लोगों को चिढ़ाते हैं ना, है ना, जिसको कि आपकी भाषा में सूखा कह देते हैं, या कहते हैं और पतलू, तुम क्या कर रहे हो, मोटू पतलू वाला पतलू, ठीक है। हालांकि ये सब गलत है, और किसी भी तरीके से हम किसी को बॉडी शेम नहीं कर सकते। कोई मोटा है तो उसको मोटा मत कहो, उसे पता है कि वो मोटा है, आप उसे कह के और ज़्यादा उसको उसके मन को प्रताड़ित ना करें, ठीक है। किसी भी तरीके से किसी के लिए कोई भी रेसिस्ट रिमार्क आपको नहीं देना है, इस बात का आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। देन तो वो कहता है कि हाई स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक। तो कहते तुम पानी में कैसे छलांग लगाना चाहोगे, बताओ, मुझे बताओ। और ये बोलते ही उसने क्या किया, उसने मुझे उठाया और उसने मुझे गहरी वाली साइड पर फेंक दिया। मैंने आपको बताया था ना कि ड्रॉप ग्रेजुअल था YMCA पूल का, आगे तो कम गहरा था, अंदर ज़्यादा गहरा था। तो जो अंदर वाला 9 फीट गहरा था ना, जो उसने उसको वहाँ फेंक दिया, ठीक है। और वो कैसे गिरा, वो बैठी हुई पोजीशन में वो पानी में गिरा, और उसने कुछ पानी अपने अंदर निगल भी लिया, और वो बहुत डर गया था। लेकिन मैं इतना भी नहीं डरा था कि मैं अपने होशो हवास गंवा दूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने प्लानिंग करी। मैंने सोचा कि जैसे ही मेरे पैर जो हैं वो बॉटम को हिट करेंगे, मतलब कि तले से लगेंगे, तो मैं क्या करूँगा, एक जंप लगाऊंगा और ऊपर की तरफ आ जाऊंगा। और जैसे ही मैं सरफेस पे आऊँगा, ऊपर आ जाऊँगा, तो मैं सीधा लेटकर और फिर पैडलिंग करते हुए, पैर चलाते हुए पूल के किनारे तक चला जाऊँगा, ठीक है। ये उसने सोचा। चलिए आज हम इसे यहीं रोकते हैं, और कल पढ़ेंगे कि आगे हम क्या कर सकते हैं इसमें, और आगे क्या होता है विलियम डगलस के साथ में, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।